मित्रों, नमस्कार। इस संसार में मुक्ति के संदर्भ में मन और चेतन आत्मा के बीच एक बहुत सुंदर सा शास्त्रार्थ चल रहा है। उस पर हमारी एक सुंदर रचना का आनंद लें। फिर कबीर साहब के इस 5वें भाग और अंतिम भाग की हम विस्तार से चर्चा करते हैं। मन कह रहा है चेतन आत्मा से कि तुमको हम जाने नहीं देंगे, मुक्त होने नहीं देंगे, जन संसार मेरा है। कैसे? अरे बच के जाने न दूंगा सरकार, तेरी मेरी लागी शरत। बच के जाने न दूंगा सरकार, तेरी मेरी लागी शरत। तो चेतन आत्मा कह रही है मन से, खाली जाएंगे तेरे हथियार, तेरी मेरी लागी शरत। चला जाऊंगा मैं ब्रह्म पार, तेरी मेरी लागी शरत। मन कह रहा है आत्मा से, काम क्रोध मद लोभ अहम मेरे 5 के 5 धुरंधर। काम क्रोध मद लोभ अहम मेरे 5 के 5 धुरंधर। 5 में कोई एक बहुत है, कर देने को तुझे अंदर। कैसे होएगा तेरा बेड़ा पार, तेरी मेरी लागी शरत। कैसे जाओगे तुम ब्रह्म पार, तेरी मेरी लागी शरत। तो चेतन आत्मा कह रहा है मन से, शील क्षमा दया प्रेम व करुणा रखता हूँ मैं सवारी। एक ही कवच सभी के ऊपर पड़ जाएं अब भारी। मात्र प्रेम ही कर दें भव पार, तेरी मेरी लागी शरत। चला जाऊंगा मैं ब्रह्म पार, तेरी मेरी लागी शरत। तो फिर मन कह रहा है आत्मा से, शब्द स्पर्श रूप रस गंध मेरे 5 के 5 खिलाड़ी। ये 5 ज्ञान इंद्रियां, शब्द स्पर्श रूप रस गंध मेरे 5 के 5 खिलाड़ी। माया मेरी प्रबल है इतनी, चक्कर खाए त्रिपुरारी। एक से संभलो दूजी है तैयार, तेरी मेरी लागी शरत। कैसे जाओगे तुम ब्रह्म पार, तेरी मेरी लागी शरत। तो आत्मा कह रही है फिर मन से, शब्द मैं सुंदर भजन सुनत हूँ, रूप सद्गुरु देखूं। माया को मैं दासी समझूं, चाह व चिंता फेंकूं। शब्द मैं सुंदर भजन सुनत हूँ, रूप सद्गुरु देखूं। माया को मैं दासी समझूं, चाह व चिंता फेंकूं। कामनाओं का तोड़ दिया तार, तेरी मेरी लागी शरत। चला जाऊंगा मैं ब्रह्म पार, तेरी मेरी लागी शरत। फिर कह रहा है मन चेतन आत्मा से, देह की रचना
ऐसी रची मैंने जिसमें 10 दरवाजे, 9 का रास्ता ऐसा बनाया जो ब्रह्म पार नहीं जाते। देह की रचना ऐसी रची मैंने जिसमें 10 दरवाजे, 9 का रास्ता ऐसा बनाया जो ब्रह्म पार नहीं जाते। 10वां लेकर मैं बैठा खुद कटार, तेरी मेरी लागी शरत कैसे जाओगे तुम ब्रह्म पार, तेरी मेरी लागी शरत। तो आत्मा भी जिसने साध लिया है, जिसने साहब कबीर की बातों को समझ लिया है, वो ऐसी आत्मा अब चैलेंज कर रही है मन को, ना कोई मेरा ना ही पराया, ना कुछ जाना लेके। देह रहत जब मुक्त हूँ मनवा, मुक्ति कौन मेरी रोके। ना कोई मेरा ना ही पराया, ना कुछ जाना ले। खाली हाथ आया हूँ, खाली हाथ जाऊंगा। देह रहत जब मुक्त हूँ मनवा, मुक्ति कौन मेरी रोके। बूंद जाके समुंदर समाए, तेरी मेरी लागी शरत। चला जाऊंगा मैं ब्रह्म पार, तेरी मेरी लागी शरत। लल्लू कहत गुरु मात कथन, सब काम करत निष्काम। लल्लू कहत गुरु मात कथन, सब काम करत निष्काम। सतगुरु ज्ञान विवेक दे दिया, संशय भय ना काम। न कोई संशय है न कहीं कोई भय है। सतगुरु ज्ञान विवेक दे दिया, संशय भय ना काम। लोहे सोने की बेड़ी दिया जार, तेरी मेरी लागी। पाप और पुण्य, न पाप करता हूँ न पुण्य करता हूँ, यही लोहे और सोने की बेड़ी है। लोहे सोने की बेड़ी दिया जार, तेरी मेरी लागी शरत। चला जाऊंगा मैं ब्रह्म पार, तेरी मेरी लागी शरत। साहब कबीर कहते हैं, सूरत स्नेही लगाए कर, मुख से कुछ ना बोल, बाहर से पट बंद कर, भीतर के पट खोल। यह सूरत योग है। साहब कबीर साधो सहज समाधि भली कहते हैं। यह सहज समाधि, यह सहज साधना, यह सूरत योग दृष्टा भाव है, यानी कि होश हवास का भाव, चेतना का भाव। जो भी करो होश में करो, क्योंकि बेहोशी का दूसरा नाम ही तो मृत्यु है। मित्रों, जब तुम इतने साधारण तरीके से भी नहीं कर सकते तो तुम्हारा कुछ भी होने वाला नहीं है। फिर जो तुम कर रहे हो वही करो, लेकिन ध्यान रखना, अंत में हारे हुए जुआरी की दशा होने वाली है तुम्हारी। जैसे जुआरी हार जाता है तो पछताता है कि हमने क्या कर दिया, वैसे जीवन के अंतिम दिनों में जब यह शरीर चलने फिरने लायक नहीं रह जाएगी, आपकी बोली भी नहीं निकल पाएगी कायदे से, तब पछतावा के अलावा कुछ हाथ नहीं आने वाला। मित्रों, परमात्मा तुम्हें कर्मकांडों को करने या साधु योगी बैरागी बनने के लिए से नहीं मिलने वाला, और ना ही पैंट की जगह धोती पहनने से मिलेगा। परमात्मा तुम्हें धोती का त्याग कर देने से भी नहीं मिलने वाला। वह राम राम श्याम श्याम का जाप करने से भी नहीं मिलेगा। वह तो निष्कर्मी तथा निःशब्दी और निर्विचारी होने से ही मिलेगा। लेकिन तुम ऐसा करने वाले हो ही नहीं। परमात्मा को पाने में तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यही है। यह समस्या केवल तुम्हारी ही होती तब भी काम चल जाता। यह समस्या तो तुम्हारे धर्म गुरुओं, साधु, संतों, महंतों सभी इसी समस्या से जूझ मर रहे हैं। वो लगे हैं रात दिन मेहनत करने में,
वो लगे हैं चौका आरती में। वो खुद को नारियल नहीं बना सकते, अपने हाथ से नारियल तो बना नहीं सकते हैं, फिर उस परमात्मा के दिए हुए नारियल को ही चढ़ावा चढ़ाने में सारी ऊर्जा नष्ट कर दे रहे हैं। ऊपर से जोर जोर से यह कहते अघाते नहीं कि हे भगवान, हम तो तुमको नारियल समर्पयाम, और तुम इस नारियल के बदले हमें अमरलोक का टिकट दे देना। और खुद मान भी लेते हैं कि हम तो कबीर पंथी हैं ना, और सदगुरु कबीर की भक्ति की बदौलत अब अमरलोक तो हमारा पक्का हो गया, कोई रोक नहीं सकता है। यही भक्तों को, यही भ्रम उनके भक्तों को भी है। कबीर साहब कहते हैं कि यदि केवल मानने से ही सब कुछ हो जाता तो दुनिया बहुत कुछ आसान हो जाती, परमात्मा को पाना बहुत आसान हो जाता। हम मान लेते हैं कि काम हो जाता। अब आज तुमसे कोई यह सत्य कहे कि तुम उससे गाली गलौज पर भी उतर आते हो। जिसको हरे कृष्णा रामा रामा हरे हरे, जिसको सतनाम सतनाम सिखाया गया है, वह तोता तो वही रटेगा ना। रामा 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 सीताराम सीताराम, सत्यनाम भजो सत्यनाम बच्चा, जय गुरुदेव बचो जय जय गुरु बढ़ते। जो तोता रटेगा वही सिखाया जाएगा, वही तोता बोलेगा। अब तो उसे कोई नया मंत्र सिखाया जाएगा तो तोता नाराज हो जाएगा। तुम्हें तो गुरुओं की यही बात सिखाई गई है कि तुम बुद्ध पुरुषों की मूर्ति बनाना, फिर उनके आगे आरती की थाल लेकर बैठना, फिर उन पर नारियल चढ़ाना और कहना कि हमें जीते जी संसार के खूब मजे लेने देना, फिर हमको मृत्यु से भी बचाए रखना, और यदि किसी कारण से हम मृत्यु से न बच पाएं तो मरने के बाद हमें अमरलोक स्वर्गलोक दे देना। मित्रों, ये सारी की सारी बातें असंगत हैं, लेकिन समस्या यहाँ यह है कि सब बातें तुम्हारी खोपड़ी में जमकर बैठाई गई हैं, और यही सब तुम्हारी समझ में आता भी है। अब ये बातें कितनी ही उल्टी क्यों न हो, कितनी ही गलत क्यों न हो, कितनी ही असंगत क्यों न हो, कितनी ही व्यर्थ क्यों न हो, ये सब बातें सदियों से रोज दोहराई गई हैं, इसलिए तुम इसको छोड़ भी नहीं सकते हो। कहाँ छोड़ पा रहे हो? सबसे बड़ा आश्चर्य तो इस बात का है कि जिसको तुम अपना तारनहार मार रहे हो, उसकी भी बात नहीं मान रहे हो। तारनहार मान रहे हो ना कबीर साहब को। कबीर साहब तो कह गए हैं, पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़। तुम उन्हीं पाथरों की मूर्ति के सामने कबीर की पूजा करते हो। तुम समझते हो, कहते किसको हो? तुम्हारी नजरों में समझ का केवल इतना ही मतलब है कि यदि मेरा कहा हुआ तुम्हारे कहने से मेल खा गया तो तुम ठीक, और नहीं मेल खाया तो बस नाराज हो जाओगे, झगड़ा करने लगोगे। तुम कहने लगोगे कि मेरी जानकारी का क्या होगा, फिर मैंने अब तक जो सीखा है उस संग्रह का क्या होगा। तुम वही सुनना चाहते हो जो आज तक सीखे हो, इसके आगे कुछ सुनना नहीं चाहते हो। और सत्य तो यह कहते हैं कि तुमने जो सीखा है वह मैं नहीं हूं, मैं वह हूं जो तुमने सीखा नहीं है। क्योंकि यदि तुमने सत्य को सीख लिया होता तो फिर कुछ कहने और सुनने की जरूरत पड़ती ही नहीं। अब यदि तुम कुछ कहते हो तो समझना कि सत्य अब तक तुमने जाना ही नहीं, और भक्त के नाम पर कुछ कृत्य करते हो तो समझना कि सत्य को पहचाना ही नहीं। यही सीधा सा फार्मूला है। जिस दिन सत्य तक पहुंच जाओगे उस दिन तुम्हारे पास खामोशी के अलावा और कोई विकल्प नहीं रहेगा। जैसे गूंगे का गुड़ होता है, गूंगा गुड़ खाए वो कैसे बतावे कि मीठा है, बस मस्त हो जाएगा अपने में। यही सत्य को जानने की और पहचानने की असली कसौटी है। तुमको चौका आरती पूजा पाठ सत्य लगता है, फिर साहब के उस कथन का क्या जो कहते हैं कि ना मैं क्रिया कर्म में रहता ना जोगी बैराग में, मुझको कहां तो ढूंढे रे बनते, मैं तो तेरे पास में। जब कबीर दास जी ने धनी धर्मदास जी को पहली बार ये कहा कि इन मूर्तियों में क्या है, ये पत्थर हैं, तो उस समय धनी धर्मदास को तुम्हारी ही तरह बहुत गहरी चोट पहुंची थी, क्योंकि धर्मदास तुम्हारी ही तरह पत्थरों को ही भगवान मानते थे। उन्हें आज पहली बार लगा था कि उनके समक्ष एक अजीब आदमी खड़ा हो गया है।
यह आदमी न तो ब्राह्मण है, न तो हिंदू है, न मुसलमान है, यह तो जुलाहा है, यह तो कपड़ा बुनता है और ब्रह्म ज्ञान का इसको पता नहीं, लेकिन तत्व ज्ञान की इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल तो यह था उनके सामने कि यहां करोड़ों लोग पत्थरों को ही पूज रहे हैं। चलो भाई, मैं ना समझ हो सकता हूं, पर इतने सारे लोग मूर्ख थोड़े ही हैं। अब कबीर की बात तो बिल्कुल सीधी सादी है, ना समझने वाली बात तो कुछ है ही नहीं। पत्थर को पत्थर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? फिर भी धर्मदास को इतना कुछ होने के बाद भी समझ में नहीं आया, क्योंकि उनके भाव में पत्थर की जगह प्रतिमा का संस्कार पंडितों ने बैठा दिया था। अब ये संस्कार धीरे धीरे इतने जड़ हो जाते हैं कि फिर सीधी साधी बातें समझ में आती ही नहीं। अब असली मुद्दा यह है कि जब तक इस पत्थर को नाक नक्श में अपने हाथों से ढालकर भगवान मानोगे, तो असली भगवान कब खोजोगे लल्लू, कब खोजोगे? तुम्हारा दम इससे पहले तुम्हारे पूर्वजों से ढाल बनकर भगवान, पूर्वजों के दम, तमाम अधिकतम साधु संतों गुरुओं का दम तो इन्हीं पत्थरों को पूछते पूछते ही निकल जाता है। इतना ही नहीं, इन पत्थरों के आगे नारियल चढ़ाने से उस नारियल को भी मोक्ष नहीं मिलता जिसकी बलि दी जाती है। तो तुम किस खेत की मूली हो, अपने लिए सोच लेना। साहब कहते हैं, मूल शब्द घट माही विराजे, शून्य शिखर अक्षर सुनि साधे, ताकि महिमा तुले न कोई, ऐसा साधु बिरला होई। सो कड़िहार जो अक्षर जाना, और गुरु सब झूठ बखाना। गुरु सोई अक्षर जाना, बिन अक्षर मूरख सम जाना। कड़िहार वही जीवन कह तारे, अक्षर बिन जीव नर कहीं डारे। जो गुरु दगा शिष्य कह देता, नरक परे गुरु शिष्य समेता। अक्षर बिन गुरु आरती करई, धर्म राय के फंदा परई। इतना भेद न जानत प्राणी, पेट के कारण ज्ञान बखानी। जैसे टनिया करे ठगहारी, जैसे जानव सो कड़िहारी। अक्षर की परिचय ना ही पावे, आपही हो अपही आप जो गुरु कहावे। मित्रों, आत्मा अपने मन से कुछ इस प्रकार कह रही है कि तुम्हारे ही कारण हम इस देह, हमारी यह देह दुख का बन रही है। हे मन, तुम्हारे ही कारण से हमारी देह को दुख झेलना पड़ रहा है। इस पर जरा हमारी एक भजन का आनंद लें, फिर आगे चलते हैं। आत्मा चेतन कह रही है मन से, हे सुन मोरे मनवा, क्यों दुखी करे तनवा। हे सुन मोरे मनवा, क्यों दुखी करे तनवा। तेरे साथ कोई कैसे गुजर करे रे, हे सुन मोरे मनवा। इस तन में तेरे संग प्राण बुद्धि और मैं भी रहता। इस तन में तेरे संग प्राण बुद्धि और मैं भी रहता। घर चारहु का एक साथ बात तू क्यों न समझता। नाव जैसे डूबे हर सवारी मरे, नाव जैसे डूबे हर सवारी मरे। तो काहे को कोई गड़बड़ करे रे, हे सुन मोरे मनुआ, क्यों दुखी करे तनुआ। तेरे साथ कोई कैसे गुजर करे रे, हे सुन मोरे मनुआ। तू संकल्प विकल्प विचार व्यर्थ का पैदा करता। तू संकल्प विकल्प विचार व्यर्थ का पैदा करता। एकहु काम के नाही विचार हूँ, ये तू भटकत रहता। केवल प्रज्ञा की सुन सुन करके तू धुन, केवल
प्रज्ञा की सुन सुन करके तू धुन, देख फिर कैसे तन ये बैद खोजे रे। हे सुन मोरे मनवा क्यों दुखी करे तनुआ, हे सुन मोरे मनवा क्यों दुखी करे तनुआ, तेरे साथ कोई कैसे गुजर करे रे। हे सुन मोरे मनवा। जग तूने रचाया ब्रह्म रूप तुम्हें दुनिया जाने, जग तूने रचाया ब्रह्म रूप तुम्हें दुनिया जाने, तेरी माया इतनी विशाल किसी को भी ना पहचाने, तेरी माया इतनी विशाल किसी को भी ना पहचाने। मैं लिहाज करूं तुझसे ना डरूं, मैं लिहाज करूं तुझसे ना डरूं, फिर तू काहे ना जायज असर करे रे। हे सुन मोरे मनवा क्यों दुखी करे तनवा, तेरे साथ कोई कैसे गुजर करे रे। हे सुन मोरे मनवा। दुख सुख तेरा ऐसे हो ये रात दिन जैसे होवे, दुख सुख तेरा ऐसे हो ये रात दिन जैसे होवे, आनंद का सागर मैं हूँ सुख तू क्यों न मुझसे लेवे, आनंद का सागर मैं हूँ सुख तू क्यों न मुझसे लेवे, जितना तू है सुखी उतना तन भी सुखी, जितना तू हो सुखी उतना मेरे मन खुश रहेगा तो तन कैसे दुखी होगा भाई, जितना तू हो सुखी उतना मन तन भी सुखी, आओ पांचों सुखई में गुजर करे रे। हे सुन मोरे मनवा क्यों दुखी करे तनवा, तेरे साथ कोई कैसे गुजर करे रे। हे सुन मोरे मनवा। लल्लू तो कहत गुरु मात कथन जो उनसे पाया, लल्लू तो कहत गुरु मात कथन जो उनसे पाया, हर हाल में खुश रहना मेरे लाल, जय हो गुरु माँ, हर हाल में खुश रहना मेरे लाल यही समझाया, मन तुमसे है तुम मन से नहीं, मन तुमसे है तुम मन से नहीं, मन पे अंकुश निरंतर करत रहो रे। जब मन सुखी होवे तो तन सुखी होवे, जब मन सुखी होवे तब तन सुखी होवे, इस तन से निष्काम कर्म करत रहो रे। हे सुन मोरे मनवा। मित्रों, भारतवर्ष में समय समय पर अनेकों संत महात्मा अवतरित हुए हैं, जिन्होंने इस जीव के कल्याण के लिए अपने जीवन का अथक प्रयास किए। गुरु परंपरा प्रचलित हुई, सदगुरु के आचरण से अनेकों प्राणी अपने जीवन का उद्धार कर पाए हैं। गुरु और सदगुरु में अंतर होता है। गुरु तो वह होता है जिसके किसी भी गुरु को दूसरा प्राणी सीख कर उसके अनुसार चलता है। यह गुरु अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। ज्ञान तो अच्छा और बुरा दोनों होता है ना। पान, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, मदिरा पिलाने खिलाने वाला आदमी को भी गुरु कहते हैं। कहते हैं कौन के गुरु सिखाए दे तो हैं हो दारू पिए। परंतु सदगुरु वह होता है जिसके आचरण को देखकर दूसरा प्राणी अपने मन में गुरु उतार लेता है, वह गुण उतार लेता है। जिसको देखते ही उसकी चाल, ढाल, बोली, भाषा, व्यवहार, जीवन शैली सामने
वाले की चेतना जागृत हो जाती है, जिसकी एक नजर से आपके चेतन को यह लग जाए कि इस व्यक्ति से मेरे शरीर में मौजूद चेतन को आत्मबोध होने वाला है, मुझे मेरे असली घर का पता रास्ता मिलने वाले की संभावना प्रतीत होने लगी है, मेरे मन के संकल्प विकल्प करने की गति धीमी पड़ने लगी है। एक अच्छा वक्ता, ज्ञानी, सुंदर शरीर वाला, सुंदर शोभनीय वस्त्र धारण करने वाला व्यक्ति सद्गुरु हो, यह बिल्कुल आवश्यक नहीं है। आज के समय में जीव के कल्याण के लिए बहुत सारे मठ, संस्थाएं, आश्रम, प्रवचन आदि चल रहे हैं। हर जगह जाना चाहिए, परंतु थोड़े समय के लिए। भीड़ देखकर कभी भी उसके अनुयायी मत बनिए। उनमें से ज्यादातर धन कमाने की व्यवस्थाएं बन गई हैं मित्रों। उसी में तो आपको पहचान करनी है। आप ईश्वर की खोज में हैं, जो आज तक किसी को नहीं मिला। हर प्रश्न का उत्तर अपने से पूछ लें, उत्तर मिल जाएगा। आप इस संसार में अकेले आए हैं और अकेले जाना भी है, तो दूसरे की जरूरत कहां पड़ रही है मित्रों? आप सब जानते हैं, आवश्यकता है सिर्फ और सिर्फ आत्मचिंतन की। आपसे बढ़कर कोई अन्य दूसरा आपका सलाहकार हो ही नहीं सकता। संत तो केवल 14वीं शताब्दी में अवतरित हुए थे। कबीर, नानक, रैदास, तुलसीदास, सूरदास, मीरा, गुरु गोविंद सिंह, केशव, बिहारी, भृतिहर, एकनाथ आदि। उनकी कथनी व रचनाएं बहुत सारी बाजार में उपलब्ध हैं। उन्हें पढ़ें, चिंतन करें, ज्ञान अर्जित करें। और सबसे उत्तम ज्ञान अर्जित करने का रास्ता हम आपको बता रहे हैं। सबसे उत्तम आपको अपने से बड़े जो भी आपको उपलब्ध हों, दादा, दादी, नाना, नानी, मामा, मामी, माता, पिता, चाचा, चाची, मौसी, मौसिया, जो भी हों, उनके नात में, रिश्तेदार में, उनके बारे में जानने का प्रयास करें। उनका जाके पैर दबाइए 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, और उनसे पूछिए कि जब वो छोटे थे तो उनके दादा दादी क्या करते थे, उनके जान पहचान वाले क्या करते थे, उनके कर्मों के विषय में जानें। फिर उनकी आल औलाद के विषय में जानें कि उनके आल औलाद बाल बच्चे आज किस पोजीशन में हैं। अच्छा कर्म करने वाले जो कर्म किए वो उनके आल औलाद कैसे हैं, बुरा कर्म करने वाले जो किए, बुरा काम जो किए, उनकी आल औलाद कैसे हैं। आपको 200 साल का पूरे ज्ञान का हिसाब किताब कहानी मिल जाएगी, जो सत्य घटना होगी। यही वास्तविक ज्ञान होगा। इसी ज्ञान को गुरु कहते हैं, गुरुदेव को नहीं कहते। गुरु का मतलब है ज्ञान, और यही ज्ञान आपको भवसागर से पार कराने में सक्षम और समर्थ होगा। अन्य आपको डुबो सकता है। भवसागर कोई समुद्र नहीं होता, आपका संपूर्ण जीवन ही भवसागर है। अपने मन को शांत स्थिर रखते हुए, अपने शरीर को स्वस्थ रखते हुए, समाज में साथ रहते हुए, मानव के सभी कार्यों को करते हुए इस नश्वर जगत से देह को सुखपूर्वक त्याग कर देना ही भवसागर को पार करना है। जगत में रहते हुए भी मुक्त रहना ही मुक्ति है। जैसे कीचड़ में कमल का फूल रहते हुए उसी कीचड़ में रहता है, लेकिन उसको कीचड़ नहीं टच करता। जगत में रहते हुए आप जगत के बंधन से मुक्त रहें, यही मुक्ति है। बाकी मरने के बाद किसने देखा है? जो गए हैं वापस आकर के कुछ बताए भी तो नहीं हैं। मित्रों, सबसे ज्यादा आवश्यकता है इस बात की कि हम इस जगत में जीना तो सीख लें। जगत में कैसा जिया जाए, इस पर एक सुंदर सी रचना हमारी सुने, फिर आगे चलते हैं। अरे जगत में जीना सीखो भाई, जगत में जीना सीखो भाई। ना तुम देह प्राण मन बुद्धि, ना तुम देह प्राण मन बुद्धि, फिर जीवन क्यों दुखदाई। जगत में जीना सीखो भाई, जगत में
जीना सीखो भाई। अन्न जो खाते वही देह है, अन्न जो खाते वही देह है, प्राण श्वास जो लेते। मन तो ब्रह्म है जगत रचयिता, मन तो ब्रह्म है जगत रचयिता, बुद्धि में ज्ञान समाई जगत में, जीना सीखो भाई जगत में, जीना सीखो भाई। देह जगत का मन मालिक है, देह जगत का मन मालिक है, प्रबल है इसकी माया, बाकी सब ये जड़ नश्वर हैं, सबके सब ये मन और माया सब जड़ हैं, सब के सब ये जड़ नश्वर हैं, अजर अमर तुम भाई जग। इतनी सी बात जान लो बस, अजर अमर तुम इकलौते हो, तुम भाई जगत में, जीना सीखो भाई जगत में, जीना सीखो भाई। कंप्यूटर की सॉफ्ट चिप तुम, कंप्यूटर 32 लाख मेमोरी है आपके पास, 32 लाख जीबी की, कंप्यूटर की सॉफ्ट चिप से तुम भरा युगों का लेखा, मन माया के खेल के कारण, मन माया के खेल के कारण, वर्तमान सुधि आई जगत में, जीना सीखो भाई जगत में, जीना सीखो भाई। हो जिसको संपूर्ण सूचना, हो जिसको संपूर्ण सूचना, निर्णय वही लिख सकता, हो जिसको संपूर्ण सूचना, निर्णय वही ले सकता। ध्यान नित्य अभ्यास से खोलो, ध्यान नित्य अभ्यास से खोलो, चिप में जो है समाई जगत में, जीना सीखो भाई जगत में, जीना सीखो भाई। जब जानोगे कौन हो तुम और तुम में कितनी शक्ति, इसी को आत्मदर्शन आत्म साक्षात्कार कहते हैं। हु आर यू, कौन हो आप। जब जानोगे कौन हो तुम और तुम में कितनी शक्ति, अरे शक्ति ये शरीर 5 तत्व का क्षण भर में ही जाते ही वह मिट्टी हो जाती है। इस मिट्टी को इस ढंग से चला रहा है यह जीव, इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है आपकी। जब जानोगे कौन हो तुम और तुम में कितनी शक्ति, बाकी चारों तुम पर निर्भर, बाकी चारों तुम पर निर्भर, सदगुरु ने ही लखाई जगत में, जीना सीखो भाई जगत में, जीना सीखो भाई। लल्लू कहें गुरु मात कथन सब, लल्लू कहें गुरु मात कथन सब, मन से करावा सेवकाई, मन माया का दास बनावा, मन माया का दास बनावा, जीवन हो सुखदाई जगत में, जीना सीखो भाई जगत में, जीना सीखो भाई जगत में, जीना सीखो भाई। इससे ज्यादा और कबीर साहब क्या बता पाएंगे। जगत में जीना सीख जाइए, अपने आप
यह भव सागर पार हो जाएगा। सहज साधो सहज समाधि भली। सत सदगुरुदेव कबीर साहब की जय हो, गुरु माता की आपकी जय हो। इस प्रकार हमारा यह सदगुरु कबीर साहब का 5वां भाग समाप्त होता है। आगे के लिए यदि हम अपने मित्रों को भी या हमारा वीडियो यदि आपको अच्छा लगा, आपकी बात कुछ समझ में आई, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। जय जय श्री गुरुदेव। आप लोगों को देह में विराजमान इस परम पिता परमेश्वर को, इस अचेतन आत्मा को हम नमन करते हैं। जय जय गुरुदेव।